हमारा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे अलाइव और नॉट अलाइव, ठीक है, लिविंग बीइंग को और नॉट लिविंग नॉन लिविंग को। यहाँ पर हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव व्हाट इज़ नॉट अलाइव, कि क्या चीज़ वहाँ पर जीवित और कौन सी चीज़ जो है जीवित नहीं है। या फिर एक डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग्स होती है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, मूवमेंट होती है। जो भी लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर मूवमेंट होती है, वो मूव कर सकती है, ठीक है। तो मूवमेंट जो है वो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है बीइंग अलाइव। लिविंग थिंग्स जो होती है वो ग्रो भी करती है साइज में, और जो भी एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करती है, नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं करती, जैसे कि आप और लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती है एनवायरनमेंट को। उसके बाद जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे लिविंग थिंग से नॉन लिविंग, जो लिविंग थिंग है उससे नॉन लिविंग थिंग से। लिविंग थिंग होती है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या होता है, उनका मूवमेंट होता है, ठीक है। और उनको अपने मतलब क्या है, जो अलाइव का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है, मूवमेंट। उसके बाद जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है साइज में, और जो लिविंग थिंग्स है वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड भी करती हैं। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, यानी कि क्या होता है, फूड होगा, एनर्जी होगी तो ही तो आप प्रॉपर ग्रो कर पाओगे, प्रॉपर आप वर्क कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई मोलिकुलर मूवमेंट्स, जो मोलिकुलर मूवमेंट्स हैं वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल क्यों हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे कि हम हैं, हमारी एक पूरी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका सांस लेने के लिए, न्यूट्रिशन है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरे एक प्रॉपर आपके पास ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर कुछ स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे पर्टिकुलर एक ग्रुप चलता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिसऑर्गेनाइज, क्योंकि एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से ये पूरी तरीके से क्या है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज है। उसके बाद अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को, अपनी स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखना चाहिए, अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे मिलके बनी है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। तो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हर टाइम मूव करते रहते हैं। आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनलिस्ट द मॉलिक्यूल विच मेक अ लिविंग बॉडी। हमें उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना है जो हमारी लिविंग बॉडी को बना रहे हैं। तो कौन कौन से होंगे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, एक तो होगा डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप्स के फैट, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल, डिफरेंट टाइप प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर। इन सब से क्या है, हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इनके हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, हमारे अंदर सब कुछ है। अगर प्रोटीन होगा तो आप चल सकोगे। हमारी लिविंग बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो इन सब से मिलके बनी हुई है। उसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आप, ठीक है, उनको इन्होंने बोला है वाई डू लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की जरूरत क्यों होती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल हैं, हमारी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हर सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, जो भी हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालने के लिए भी हमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, ऑक्सीजन के लिए भी हमें कुछ कोई ऑर्गन चाहिए, हार्मोन्स के लिए भी। तो हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन लिस्ट वेरियस प्रोसेसेस नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हमें वो वेरियस प्रोसेस बताने हैं कि जिससे कौन कौन से प्रोसेस है जिससे कि हमारी लाइफ मेंटेन रह सकती है। फर्स्ट न्यूट्रिशन होगा तो फूड होगा तो एनर्जी होगी। ट्रांसपोर्टेशन से, यानी कि आपके अंदर जो भी ब्लड है उसको सर्कुलेट होना भी तो ज़रूरी है ना आपके हर बॉडी पार्ट्स में। एक्सक्रीशन, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर निकलना भी ज़रूरी है, तो वो किसकी हेल्प से होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की वजह से, यानी कि एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, आपको ऑक्सीजन भी तो चाहिए सांस लेने के लिए, और रिप्रोडक्शन, आपको ग्रोथ, आपकी ग्रोथ भी ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे आपकी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए ये प्रोसेसेस जो हैं वो ज़रूरी है। उसके बाद व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, आपसे पूछ लिया जाता है कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, तो कैसे बताओगे।